हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली वीडियो एपिसोड 15। एपिसोड 14 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं। श्यामू चैनमू से कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मनी रिटर्न कर दूंगी एंड थैंक्स भी कहती है। तो चैनमू कुछ नहीं कहता, तो वो उससे कहती है तुम ये पैसे ज़रूर अपने डैड से लेकर आई होगी। तो वो उसे ये नहीं बताता है कि वो अपनी मेहनत से कमा के लाया है एंड कह देता है कि हाँ, वो अपने डैड से मांग के लाया है, इसलिए तुम्हें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहती है मुझे तुम्हारी चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं अपनी सिस्टर से ले लूँगी। तो वो उसे एक पेपर देकर कहता है इस पे मेरा कार्ड नंबर है, ठीक है रिटर्न कर देना, एंड चला जाता है। तो आगे श्यामू फोन में अपने डैड की पोस्ट देखती है जब वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी एंड लोगों के कमेंट्स भी होते हैं कि मैंगोई की शैडो फिर से वापस आ गई है एंड कुछ सोचने लगती है। देन वो उसका कार्ड नंबर देखने के लिए पेपर खोलती है तो उसमें चैनमो का कोई नंबर वंबर नहीं होता। इनफैक्ट उसका एक मैसेज होता है कि तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगी, तुम्हारे घर में मैंगोई ने तुम पे नजर रखने के लिए लिविंग रूम में सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल किया था। तो वो चैनमो का नंबर अनब्लॉक करती है जो कि उसने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था एंड उसे कॉल करके पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो कहता है मैंने उसकी लास्ट प्रोग्राम के टाइम देख लिया था, मैं दूसरे रूम्स में श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद उसने सभी जगह लगाया होगा। मुझे उसका पासवर्ड पता नहीं था, लेकिन तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। तो श्याओमू कहती है इसमें क्या बुराई है, आजकल हर कोई अपने घरों में सेफ्टी के लिए सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल करते हैं। तो वो कहता है हाँ करते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जिसके घर में कैमरा हो और उसके ओनर को इसकी कोई खबर ही ना हो। अगर तुम्हें उस पर इतना ही ट्रस्ट है तो तुम उससे मनी खुले मुंह क्यों नहीं मांग रही। तुम्हारी हर छोटी छोटी सी पोस्ट सोशल मीडिया पर आजकल कौन पोस्ट कर रहा है। तो वो फोन कट कर देती है एंड सोशल मीडिया चेक करती है तो उस पे लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आए होते हैं जिसके बारे में सिर्फ उसने मैंगोई को ही बताया था या सिर्फ उसी को पता हो, एंड जिसे पढ़ के उसके होश उड़ जाते हैं कि क्या सच में ये उसकी सिस्टर कर रही है, क्या चैनमो सच कह रहा था। देन सिक्योरिटी कैमरा में लॉगिन करती है लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट आता है, तो वो दूसरा पासवर्ड डालती है लेकिन फिर इनकरेक्ट आता है। देन दूसरा पासवर्ड डालती है लेकिन फिर से इनकरेक्ट आता है। तो वो ऐसे करके कई बार पासवर्ड डालती है लेकिन हर बार ही इनकरेक्ट आता है। देन लास्ट टाइम ट्राई करती है तो पासवर्ड करेक्ट आता है एंड लॉगिन हो जाता है, लेकिन पासवर्ड क्या होता है जो अभी नहीं दिखाया जाता। वेल वो सारी फुटेज चेक करती है तो उसमें हजारों वीडियोस होती हैं एंड उस टाइम की भी होती है जब उसने फर्स्ट टाइम मैंगोई के घर में एंटर किया था। तो ये सब देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आफ्टर डैट वो मैंगोई से मिलने आती है एंड घुमा फिरा कर बातें करने लगती है कि तुम्हारा घर काफी चेंज हो गया है। तो मैंगोई कहती है मुझे सब पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि तुमने सारी फुटेज देख ली हैं, इसलिए तुम यहाँ आई हो। जब भी कोई सिक्योरिटी कैमरा में लॉगिन करता है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है। अब तुमने देख ही ली है तो जरूर तुम कुछ कहने आई होगी, इसलिए इधर उधर की बातें मत करो, सीधे पॉइंट पर आओ। तो शियाओमो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट किया, लेकिन तुमने सब कुछ मेरे अगेंस्ट किया, मेरे लिए घर में सिक्योरिटी कैमरा लगाया, ऑनलाइन मेरे बारे में रूमर्स फैलाई, ऐसा क्यों किया तुमने। तो मैंगोई कहती है हाँ, सब कुछ मैंने ही किया, क्योंकि मेरे जाने के बाद से सब तुम्हें लाइक करने लगे थे, पूरा क्रू तुम्हें लाइक करने लगा। सॉन्गजी को तुम चाहिए, मैं नहीं, और यहाँ तक कि मेरे पीठ पीछे तुमने चैंगमिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी रिसीव कर लिया। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे जवाब दो। तो शियाओमो कहती है चैंगमिंग ने मुझे ये सीक्रेट रखने को बोला था, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा आप किसी ट्रबल में ना फंस जाओ। तो मैंगोई हंसकर कहती है
क्या मजाक है। डैन कहती है, मुझे गए हुए कुछ महीने ही हुए थे और तुम मेरी जगह लेना चाहती थी। चैंग मिंग का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल जाए, इसलिए तुम वापस आ गईं। तो शियाओमू कहती है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरी डैड बीमार पड़ गए, मैं उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ आई हूँ। तो मैंगुई कहती है, तो तुम यहाँ से वापस चली जाओ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मेरी जगह मेरे शो में काम किया, सॉन्गसी के साथ मेरी जगह डिनर किया, उस छपरी रिपोर्टर को अपना असिस्टेंट बनाया एंड वगैरह वगैरह। तो शियाओमू कहती है, मैंने सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझसे हेट करती थी। तो मैंगुई कहती है, मेरा पासवर्ड भी तुम्हें पता था, 8 फरवरी 2002 मेरी बर्थ डेट, मेरी इतनी स्पेशल डे पर भी तुम पैदा हो गईं। सो गाइस, उस सिक्योरिटी कैमरा का पासवर्ड इनकी बर्थ डेट थी। वेल मैंगुई कहती है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग सब में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन तुम्हें बस खाना, सोना और रोना आता है। अपने इस इनोसेंट फेस से तुमने सबको अपनी साइड कर लिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो शियाओमू फिर कहती है, मैंने सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया। मैंगुई कहती है, फर्स्ट स्नो में तुमने एक्टिंग की, लेकिन दुनिया की नजरों में वो मैं हूँ। कभी ये मत सोचना कि तुम मेरी जगह ले सकती हो। तो वो कहती है, मैंने कभी तुम्हारी जगह लेने का नहीं सोचा। वेल, फर्स्ट स्नो उसी शो का नेम है जिसमें शियाओमू ने ली रोंगजिंग का रोल किया था। शियाओमू मैंगुई से कहती है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा स्पॉट चुराऊंगी, मुझे तुमसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। एंड उसे उसका क्रेडिट कार्ड भी वापस करती है। मैंगुई उसे नहीं लेती तो वो वहीं फेंक कर चली जाती है। आगे मैंगुई अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचती है एंड फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो कार ड्राइव करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी नोज हर्ट हो गई थी, जिसके बाद वो घर वापस आई थी एंड अपनी ड्रेस से ब्लड का दाग क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो उसमें रह गया था। देन उसने शियाओमू को कॉल करके अपनी जगह शो अटेंड करने को कहा था। आगे वो अपना ट्रीटमेंट कराने हॉस्पिटल गई थी, तो उसे उस हॉस्पिटल में सरवाइव किया गया था एंड जिसमें उसे 3 मंथ्स तक कोमा में रखा हुआ दिखाया जाता है। एंड जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि शियाओमू ने उसकी जगह एंड उसका नाम पूरी तरह से अपना लिया है, जिसके बाद उसे लगने लगा कि वो उसकी जगह ले लेगी। एंड जिसके बाद वो जल्दी से अपनी सर्जरी करा के वापस आ गई एंड उसने उन सारी ड्रेस को ट्रैश बिन में फेंक दिया था जिन्हें शियाओमू ने पहना था। एंड उस दिन शियाओमू को पकड़ने के लिए भी उसने ही गार्ड को भेजा था, बिकॉज ऑलरेडी उसने सब प्लान कर रखा था कि वो शियाओमू को एक डिलीवरी गर्ल के रोल में इंट्रोड्यूस कराएगी, ताकि उसकी गिरी हुई रेपुटेशन एंड मैंगुई की हाई रेपुटेशन में लोगों को दोनों में डिफरेंस नजर आए। आगे चैनमो मिस्टर शियाओ से मिलने हॉस्पिटल आता है, तो वो उससे फेवर करते हैं कि वो शियाओमू को एक्टिंग करने के लिए फिर से फोर्स करे, इसलिए नहीं कि वो पैसा कमाए, इनफैक्ट इसलिए क्योंकि वो उसका ड्रीम है। तो चैनमो कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम में कुछ नहीं कर सकता, वो मुझसे नाराज है, जब तक वो ना चाहे तब तक मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। एंड तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि शियाओमू ने उसके पैसे रिटर्न कर दिए हैं। एंड सोचता है कि उसने इतने सारे पैसे इतनी जल्दी कैसे रिटर्न कर दिए। एंड तभी उसे बनाने की कॉल आती है कि मैंगुई की सिस्टर शियाओमू एक्टिंग में डेब्यू करना चाहती है। तो ये सुन के वो वहाँ से मिस्टर शियाओ से बिना कुछ कहे चला जाता है। आगे वो चैंगमिंग के साथ होती है, तो वो उसे स्पॉन्सर के लिए शूज देता है एंड आगे उसे एक मॉल लाता है एक इवेंट के लिए, लेकिन वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं होता। देन वो उसे स्पॉन्सरशिप करने के लिए कहता है एंड खुद वहाँ से चला जाता है। तो जब वो माइक यूज करती है तो वो माइक भी खराब होता है, तो वो ऐसे ही बोलने लगती है एंड शीट मास्क सेल कर रही होती है कि तभी वहाँ एक गर्ल आकर मास्क उठाती है। तो शियाओमू उसे एक्सप्लेन करती है
लेकिन वो गर्ल मास्क देखकर उसके मार देती है एंड आकर उससे लड़ने लगती है कि तुम लोगों को फूल मत बनाओ, इससे मेरा फेस डैमेज हो गया है। तो गार्ड आकर उसे ले जाते हैं एंड शियाओमू काफी डर जाती है। तो वहाँ चैनमो भी था जिसने ये सब देख लिया था। देन वो उसे वहाँ से ले जाता है एंड पूछता है तुमने सडनली डेब्यू क्यों किया? तो वो कुछ नहीं बोलती। तो वो कहता है मुझे जवाब दो। वो कहती है मुझे एक रिपोर्टर को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो चैनमो कहता है मैंगुई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इसलिए तुम उसके अगेंस्ट जा रही हो। तो वो कहती है उसने मुझे धोखा दिया है, हाँ मैं उसके अगेंस्ट जा रही हूँ। तो चैनमो कहता है लेकिन चैंगमिंग तुम्हारे लिए सही चॉइस नहीं है। तो वो कहती है फिर तुम मुझे बताओ मेरे लिए सही चॉइस क्या है, क्या तुम हो? देन कहती है तुमने, मैंगुई ने, सबने मुझे हर्ट किया है एंड चली जाती है। आगे फिर चैंगमिंग के पास आ जाती है। तो वो उससे कहता है भले ही तुम्हारा फर्स्ट इवेंट अच्छा नहीं गया हो लेकिन तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए। देन वो उसे कीज देकर कहता है तुम्हारा नया घर रेडी है। तो वो उसे थैंक्स कहती है। आगे वो अपने नए घर में आ जाती है। देन आगे फर्स्ट स्नो शो का इंट्रो प्रीमियर होने वाला होता है। तो मैंगुई मिस्टर जियांग से मिलने आती है एंड वहाँ सॉन्ग सी भी आता है जो मैंगुई को शियाओमू की स्पॉन्सर वाली वीडियो दिखाता है एंड कहता है तुम्हारी सिस्टर ने सडनली डेब्यू किया है, क्या तुम्हें नहीं पता है? तो वो कहती है मुझे पता है। सॉन्ग सी कहता है उसके फर्स्ट इवेंट पे उसके साथ ऐसा हो गया, क्या तुम उसके लिए वरीड नहीं हो? तो वो कहती है तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही? तो वो उसके क्लोज आकर कहता है मुझे उसकी फिक्र तो होगी ही, आफ्टर ऑल हमने कुछ मंथ तक साथ में काम जो किया है। जिसे सुन के मैंगुई शॉक रह जाती है। सो गाइज हमें यहाँ पता चलता है कि मैंगुई एंड शियाओमू का बिग सीक्रेट सॉन्गजी भी जानता था कि फर्स्ट स्नो में एक्टिंग मैंगुई ने नहीं शियाओमू ने की है। आगे शियाओमू एक न्यू शो की शूटिंग पे आती है तो उसे पता चलता है कि चैनमो उस फिल्म का सुपरवाइजर है एंड ये जानकर काफी हैरान हो जाती है। आगे वो शूट के लिए डायरेक्टर से कहती है लेकिन कोई भी उसका शूट सीरियस नहीं लेता एंड न ही वहाँ कोई शूटिंग होती है। तो वो एक बार फिर से अपसेट हो जाती है एंड चैनमो उसे देखता रह जाता है क्योंकि उसने तो उसे समझाया था कि चैंगमिंग के साथ काम ना करे, लेकिन उसने ही उसकी बात नहीं मानी तो वो क्या कर सकता है। आगे वो सैडली वापस आती है एंड चैंगमिंग की कॉल आती है कि शूट कैसा रहा। तो वो कहती है बहुत अच्छा। तो चैंगमिंग कहता है मुझे पता है कि आज क्या हुआ, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंगुई के साथ भी पहले ऐसा ही होता था, इसलिए तुम ज्यादा मत घबराना और डायरेक्टर के अगेंस्ट मत जाना। तो वो उसे ओके बोल देती है लेकिन इस सब से काफी हर्ट होती है। आगे चैनमो बनाना से कहता है मैं शियाओमू का असिस्टेंट फिर से बनना चाहता हूँ। तो वो कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, तुम एक इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, क्या तुम फिर से सफर करना चाहते हो? लेकिन अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें स्टॉप नहीं कर सकता। एंड ये एपिसोड ही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यार डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।